नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अहोई अष्टमी व्रत जो कि साल 2023 में 5 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। जैसे करवा चौथ अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता, उसी प्रकार संतान की दीर्घायु, उसके उज्जवल भविष्य के लिए अहोई आठे या अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इसमें चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पालन किया जाता है। तो जहाँ पर भी आप पूजा करना चाहते हैं, वहाँ पर आप ये बात का ध्यान रखें कि जो ये हम पूजा के लिए 2 कलश की स्थापना करेंगे, वो दीपावली तक कई जगहों पर भाई दूज तक ये कलश उठाए नहीं जाते। तो जहाँ पर भी आप पूजा करें, पूजा की व्यवस्था करें, ये कलश रखें, वहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डिस्टर्बेंस ना हो। तो सबसे पहले जहाँ पर भी आप चौकी बैठाना चाहते हो, चौकी बैठा सकते हैं, या फिर ऐसे ही नीचे ही आप थोड़ा-सा साफ-सुथरा कर लीजिए। अगर आप घर गाय मतलब आपका घर मिट्टी का है, आंगन मिट्टी का है, तो वहाँ पर आप गोबर से अच्छे से लीप लीजिए। उसके बाद थोड़ा-सा हल्दी से लीपने के बाद आप सब क्या करें, चाहे तो स्वस्तिक बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही नीचे थोड़ा-सा फूलों का आसन दे कर के इस तरह से 2 घड़ की व्यवस्था की जाती है। तो एक घड़े में सब कई लोग क्या करते हैं, एक घड़ा ऐसे होना चाहिए जिसमें टोटी ना हो, और एक करवा चौथ वाला ही टोटी वाला हम घड़ा लेते हैं, मतलब कलश लेते हैं। तो दोनों इस तरह से, चाहे तो आप लोटा भी ले सकते हैं। एक कलश ले लीजिए, तो एक घड़ा ले लीजिए और एक लोटा ले लीजिए। इस तरह से एक के ऊपर एक रख देते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा हम गेहूँ का आसन दे करके अहोई अष्टमी, अहोई माता की इस तरह से फ़ोटो, तस्वीर या पोस्टर आता है, वो रख दीजिए। उसके बाद इस तरह से गेहूँ का थोड़ा-सा ढेर बनाते हैं। उसके ऊपर अगर आपके यहाँ दीपक जलाया जाता हो तो दीपक जला लीजिए। अगर नहीं जलाया जाता तो आप बिना दीपक के भी इस तरह से पूजा की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास फूल है तो फूलों की माला चढ़ा दीजिए। करवा जो हमारी अहोई माता है, अहोई माता को हम क्या करें, आप चुनरी उड़ा दीजिए। उसके बाद सबको शुद्ध जल का छींटा दे करके सबसे पहले आप क्या करें, गणेश जी का पूजन करें। क्योंकि अगर आप गणेश जी को अलग से बिठाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं जो अहोई अष्टमी माता की फ़ोटो है उस पर ही गणेश जी हैं, उन पर ही आप पूजन कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल, इसमें बहुत साधारण पूजा बता रही हूँ, क्योंकि इसको हमें इतने दिन तक रखना होता है, इसलिए आप कितना ज़्यादा साधारण तरीके से पूजा करना चाहते हैं, वो आप पे निर्भर कर सकता है। आप चाहे तो यहाँ पर चौकी बैठा लीजिए, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद आप घड़े दोनों घड़े को रख लीजिए। उसके बाद अहोई माता की फ़ोटो रख लीजिए। और एक जो मैंने कार्तिक महत्व की कथा की किताब रखी, उसमें क्या है, बहुत सारी कथाएँ दी हुई है, तो अहोई माता की कथा भी इसमें दी हुई है, इसलिए मैंने उसे रखा हुआ है। सभी को फूल समर्पित कर दीजिए। जो भी आपके पास पुष्प है, पुष्प, शुद्ध जल के छींटे दीजिए, हल्दी कुमकुम अच्छे से लगा दीजिए, पुष्प समर्पित कर दीजिए। जो गणेश जी हैं, तो अगर आपके पास दुर्वा है तो दुर्वा समर्पित कर दीजिए। जो भी आपके पास फल रखे हुए, फल चढ़ा दीजिए। और कई जगहों पर यहाँ पर गुलगुले का या फिर पूरियों का अठवाई बनाई जाती है, उसका भी भोग लगाया जाता है। कई जगहों पर क्या होता है कि सुबह से दोपहर तक महिलाएं व्रत रखती हैं, और पूजा करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके व्रत का पारण कर लेती हैं। कई जगहों पर क्या होता है, पूरा दिन व्रत रखती हैं, और शाम के वक्त या तो चंद्र भगवान को या फिर तारों को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। जो एक लोटा जल रखे उसमें थोड़ा सा गेहूँ डाल दीजिए, और उसमें हल्दी कुमकुम से अच्छे से पूजन कर दीजिए, और इससे आप तारों को अर्घ दे दीजिए। उसके बाद सास को यथासंभव जो भी है बायना निकाला जाता है, हो सके तो साड़ी, और जो भी आपके पास संभव हो वो दक्षिणाएं रख लीजिए। और हाथ में इस तरह से गेहूं के साथ या 5 दाने लेकर के आप कथा पढ़ लीजिए। तो इस तरह से जो ये कार्तिक मास की महत्व की कथा है, की किताब है, उसमें सभी कथाएं दी हुई हैं। तो उससे आप अहोई माता की कथा पढ़ लीजिए। कथा पढ़ने के बाद आप अगर अलग से आरती करना चाहते तो ठीक है, नहीं तो जो आपने दीपक रखा हुआ है इससे भी आप आरती कर सकते हैं। इसमें सभी धनतेरस की है, दिवाली की सभी कथाएँ लिखी हुई हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। इसी से मैं आप सबको प्रयास करती हूँ कि कथाएँ सुनाती जाऊँ। इसके बाद आप सब देखिए, कथा आपने कर ली, आप हवन वगैरह ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपने अब क्या करना है, ये जो हमने घड़े रखे, ये आपको कब तक रखे रहने दे रहे हैं, दिवाली तक कई जगहों पर रखे जाते हैं। आपके यहाँ के घर का रिवाज है, जैसा हो वैसा आप पता कर लीजिए, उसके हिसाब से रखे रहने दीजिए। कई जगहों पर क्या होता है
ये पूरा जो आपने पूजा की व्यवस्था की है ये भाई दूज के दिन उठाई जाती है। उसके बाद ये श्रृंगार की सामग्री वो तुरंत आपको उठा देना है। उसके बाद जो आपने उसमें भोग चढ़ाया है वो भी सब इकट्ठा करके आपको अपनी सासू माँ को दे देना है उसी दिन। उसके बाद ये बाकी सारी आपको इसमें देखिए गणेश जी थे तो सबसे पहले आपको गणेश जी का ही पूजन करना है। और फिर उसके बाद आपको कथा, शाहू माता की कथा होती, कथा सुन लीजिए। कथा अवश्य सुननी चाहिए, कथा सुन इसमें बहुत ही आवश्यक होती है। देखिए इस तरह से सारी जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो सब इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद पूजा करने के बाद आपको अपनी सासू माँ को दे देना है। तो आप सबको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय अहोई माता या जय होई माता अवश्य लिखिएगा। इसके बाद ये देखिए जो जल है, मैंने एक लोटा जल रखा था तो उसे आपको मैंने बताया, या तो आप अगर सुबह के वक्त दोपहर तक आप अगर व्रत रखते हैं तो आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, या तो रात तक आप व्रत रखते हैं तो आपको चंद्रमा या तारों को अर्घ्य देना है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।